इसे आप जानते हैं, ये उर्दू का पहला अक्षर, उर्दू का पहला हर्फ अलिफ। और यहाँ अलिफ पर एक आप तिरछी सी लकीर देख रहे हैं। ये तिरछी सी लकीर ज़बर कहलाती है, ज़बर कहलाती है। जब ये ज़बर अलिफ पर है तो इसकी आवाज़ होती है आ, हिंदी का आ, यानी अलिफ ज़बर आ। तो अब आप ये शब्द पढ़ सकते हैं, ये लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, अ दा। अलिफ का एक काम आपको बताया था कि बड़े आ की मात्रा का भी है, तो ये हो दा में बड़े आ की मात्रा, तो ये अदा, अ दा, अदा। अदा यानी अदा करना या अदाकारी में जो अदा है, दोनों माने होते हैं अदा। यहाँ अलिफ पर जो ये निशान देख रहे हैं इसे कहते हैं मद। मद, अलिफ पर जब मद होता है तो इसकी आवाज़ होती है आ, आ, अलिफ मद आ, अलिफ ज़बर आ, आ, अलिफ ज़बर आ, अलिफ मद आ, अदा। अब हम एक नया अक्षर सीखेंगे उर्दू का। और वो नया अक्षर है बे। इस अक्षर का नाम है बे, बे। और इसकी आवाज़ हिंदी के बा जैसी होती है, बा। अब ये शब्द आप पढ़ें, ये लफ्ज़ आप पढ़ें, अलिफ ज़बर अ, द, ब, अदब, अ, द, ब, अदब। अदब का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। और एक और मतलब होता है अदब का साहित्य, जैसे हिंदी अदब यानी हिंदी साहित्य, उर्दू अदब उर्दू साहित्य, अंग्रेज़ी अदब अंग्रेज़ी साहित्य। और अ, द, ब, अदब। अब आप इसे भी पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं इसकी आवाज़ आ की होती है, आ, फिर ये हुआ दा, बा, आदाब, आदाब। आदाब यानी नमस्ते, आदाब नमस्ते। और दूसरा होता है मैनर्स, यानी अच्छा, अच्छा व्यवहार, आदाब यानी मैनर्स, आदाब। आदाब माने नमस्ते और आदाब माने मैनर्स। इसे आप पढ़ सकते हैं, र और बा, रब, रब। र, ब, रब, रब। रब का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला। लेकिन ये रब शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रब यानी पालने वाला, पालनहार, पालनहार। अब आप ये भी पढ़ सकते हैं, अ, र, ब, अरब, अरब, अ, र, ब, अरब। लेकिन ये अरब वो नहीं है जो, इसका मतलब वो नहीं है जो देश है। अरब देश से इसका मतलब नहीं है, बल्कि ये गिनती वाला अरब है। लाख, करोड़, अरब, खरब, वो अरब है, गिनती वाला अरब है। क्योंकि अरब देश जो है उसकी स्पेलिंग दूसरी है, वो नहीं है, वो काफ़ी आगे आएगी।
अरब, अरब माने अरब यानी गिनती वाला अरब जो है, करोड़ अरब खरब, वो अरब है। आब, आ और बा, आब, आब माने जल। अब यहाँ मैंने पानी क्यों नहीं लिखा? वो इस वजह से कि जैसे हिंदी में आम बोलचाल की भाषा का शब्द है पानी, उसी तरह उर्दू में भी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है पानी। लेकिन जब हम जल इस्तेमाल करते हैं तो ये आम बोलचाल के शब्द नहीं है, लेकिन हालांकि माने इसके पानी के ही हैं। उसी तरह आब आम बोलचाल का शब्द नहीं है, ये साहित्य वगैरह में इस्तेमाल होता है। और पानी, पानी हिंदी का भी आम बोलचाल की भाषा का शब्द है और उर्दू की भी आम बोलचाल भाषा का शब्द है। तो जिस तरह जल को कम ही इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप भी हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल में तो हम पानी ही इस्तेमाल करते हैं, हिंदी उर्दू दोनों में। अब इसे पढ़िए, आरा, आरा, आरा वो लकड़ी, लकड़ी काटने का जो होता है आरा होता है, आरा, 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 आरा। तो आज के पाठ में इतना ही। आप जानते हैं कि अलिफ पर जो एक तिरछी सी लकीर होती है, जिसे हम ज़बर कहते हैं, ये तिरछी सी लकीर किसी भी अक्षर पर हो तो उस पर ज़बर कहलाती है। अलिफ पर जब ये ज़बर होता है तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आ, आ। तो लेकिन ये अक्षर पर लिखा नहीं जाता है। अगर हमें कहीं पर ये बताना ही हो कि इस अक्षर पर ज़बर है, पेश या ज़ेर यहाँ कुछ नहीं है, तभी हम लिखते हैं, वरना हम लिखते नहीं आमतौर पर ज़बर। तो अलिफ पर जब ज़बर होता है तो उसका उच्चारण होता है आ। अब ये शब्द, ये लफ्ज़ पढ़िए। और आप जानते हैं कि अलिफ जब किसी अक्षर के बाद आता है तो वहाँ पर बड़े आ की मात्रा का काम करता है। तो ये पहले अलिफ ज़बर यानी छोटा, फिर द और अलिफ यानी दा में आ की मात्रा, तो ये हुआ अदा, अदा। अब यहाँ ज़बर मैंने लिखा नहीं है ताकि आपकी आदत पड़े और बगैर एराब के यानी बगैर ज़ेर ज़बर पेश के पढ़ने की आदत पड़े अभी से ही। अदा, अदा, अदा का मतलब आप जानते ही हैं, हिंदी में भी अदा इस्तेमाल होता है। और अलिफ पर ये जो निशान है इसे कहते हैं मद, मद। अलिफ पर जब ये मद का निशान है तो इसकी आवाज़ होती है आ, आ यानी बड़ा आ। ये मद सिर्फ अलिफ पर ही आता है, किसी और अक्षर पर नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम लिखते हैं उर्दू तो जैसे ज़बर ज़ेर पेश नहीं लिखते हैं, लेकिन आ ये मद हमेशा लिखा जाता है और ये सिर्फ अलिफ पर ही आता है, आ, आ। आ, ये उर्दू का दूसरा अक्षर है, यानी पहला अक्षर तो था अलिफ,
उर्दू वर्णमाला का, यानी उर्दू अल्फ़ाबेट का पहला हर्फ था अलिफ, और दूसरा हर्फ है बे, यानी अलिफ के बाद क्रम में जो दूसरा अक्षर आता है वो है बे। बे, इसका उच्चारण हिंदी के बा जैसा होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के बा जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये है अदब, इसका मतलब है कि अलिफ पर यहाँ ज़बर है, अदब। अदब का मतलब होता है एक तो सम्मान होता है, रिस्पेक्ट, और दूसरा होता है साहित्य। अदब, सम्मान और साहित्य। जैसे उर्दू अदब यानी उर्दू साहित्य, हिंदी अदब हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी अदब अंग्रेज़ी साहित्य। और मैं आपका अदब करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आई रेस्पेक्ट यू। अभी क्या है, आदाब। आदाब, देखिए अलिफ पर मद है इसलिए आ, फिर दा, बा, आदाब। आदाब, आदाब का मतलब हुआ नमस्ते, सभ्याचार, शिष्टाचार। रब, रब का मतलब होता है पालनहार, यानी पालने वाला। रब किसी इंसान के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, रब शब्द जो है ये ईश्वर के लिए ही इस्तेमाल होता है, रब। अरब, अलिफ ज़बर अ, र, ब, रब, अरब। अरब, लेकिन ये अरब जो है ये गिनतियों वाला अरब है, जैसे ये लाख, करोड़, अरब, खरब, ये गिनतियों वाला अरब है। और अरब देश से जिसका मतलब है वो उसकी स्पेलिंग दूसरी है, वो भी आगे आएगा, आगे के पाठ किसी पाठ में आएगा। ये अरब, अलिफ ज़बर रे बे रब, अरब, ये गिनतियों वाला अरब है, अरब देश से इसका मतलब नहीं है। आब, अलिफ मद आ, बा, आब। आब माने होता है जल, पानी। लेकिन आब ये आम बोलचाल का शब्द नहीं है, ये साहित्य वगैरह में इस्तेमाल होता है। जैसे जल आम बोलचाल का शब्द नहीं है, लेकिन पानी है। पानी उर्दू और हिंदी दोनों में आम बोलचाल का शब्द है, जबकि आब और जल ये आम बोलचाल के शब्द नहीं हैं। आब माने पानी, आब यानी पानी। आरा, आरा, अलिफ मद आ, रे अलिफ रा, आरा। आरा जो लकड़ी काटने का होता है, आरा या आरी, वो आरा। और आरा का मतलब होता है कि एक और मतलब होता है, आरा का मतलब होता है सजाने वाला, संवारने वाला। लेकिन वो आरा अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, ये किसी शब्द के से जुड़ के आता है। जैसे जहान आरा, यानी दुनिया को संवारने वाली। तो इस तरह ये आरा शब्द अलग से इस्तेमाल नहीं होता है, ये किसी शब्द के साथ जुड़ के इस्तेमाल होता है। आरा। तो आज के लिए इतना ही।